वेलकम बैक गाइस इन अ न्यू लेक्चर। सो बेसिकली आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ रीनल सिस्टम, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन पुट ऑन करता है। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। काफ़ी बेसिक इसके अंदर चीज़ें रहेंगी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे चीज़ें वैसी वैसी थोड़ी सी टफ़ होती जाएंगी, लेकिन हम उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे इजी वे के अंदर। सो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। सो बेसिकली इसे शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं, दैट इज़ नेफ्रोलॉजी एंड द यूरोलॉजी। सो द जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पे पुट ऑन होता है हमारे सामने कि भाई नेफ्रोलॉजी होती क्या है। सो नेफ्रोलॉजी के अंदर हम, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, नेफ्रो और लॉजी। लॉजी तो कहते हैं हम किसी भी चीज़ की स्टडी के बारे में, यानी कि किसी भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं तो वो उसके पीछे लॉजी आता है। आफ्टर नेफ्रो, नेफ्रो मीन्स यहाँ पे जो नेफ्रो है वो रिलेट करता है नेफ्रॉन के साथ, जो कि एक बेसिक यूनिट है किडनीज़ की। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किडनीज़ के बारे में और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। यानी किडनीज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक्यूट प्रॉब्लम्स भी हैं किडनीज़ के अंदर और क्रोनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज़ यूरोलॉजी। जो यूरोलॉजी है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी ब्रांच है, जो कि कंसिडर करती है एंड्रोलॉजी को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और यूरिनरी सिस्टम को। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ किडनीज़ किडनीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो एक बेसिक पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का ही। सो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, सो यूरिनरी जो सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास दो किडनीज़ होती हैं, जो कि अपना जो सीक्रेशन है वो डालती हैं यूरेटर्स के अंदर, जो कि यूरेटर भी दो होती है नंबर के अंदर। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यूरिनरी ब्लैडर की, तो ये सिंगल होती है, जो कि यूरिन को स्टोर करती है। आफ्टर दैट हम यूरिन को पास कर देते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, आई होप यहाँ तक की जो चीज़ें हैं आपको समझ आई होंगी। इसके बाद में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किडनीज़ का, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो किडनी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है अपने आप में ही। सो अब हम इसको वन बाय वन ब्रेक डाउन करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, और जो इसके जितने भी फंक्शन हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो किडनीज़ हैं वो आउटरली फैट से कवर रहती हैं, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से कवर रहती हैं, जो कि इसे जर्क या फिर ट्रॉमा से बचाती हैं। उसके बाद में जो मैंने मेंशन की हुई है ब्लैक आउटलाइन, दैट इज़ कैप्सूल। कैप्सूल जो हमारी लेयर है वो स्ट्रॉन्ग होती है और स्मूथ लेयर होती है, यानी ये किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद में जो मैंने पेंसिल से आउटलाइन जो बनाई हुई है, दैट इज़ जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ कोर्टेक्स। जो यहाँ पर जो कोर्टेक्स है वो बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और यही ओवरऑल रेडिश ब्राउन कलर किडनीज़ को प्रोवाइड करती हैं। उसके अंदर हमारे पास जो ये मैंने ब्लू से आउटलाइन दी हुई है, दैट इज़ मेडुला। जो मेडुला का जो काम है वो ये काम है कि इसके अंदर जो पिरामिड्स हैं वो पाए जाते हैं, और ये पेल येलो कलर की होती है मेडुला, जिसके अंदर 8 से 12 पिरामिड्स होते हैं। आफ्टर दैट मेडुला के अंदर ही जैसे मैंने बताया पिरामिड्स होते हैं। उसके बाद में जो स्पेस रहता है दो पिरामिड्स के बीच में, उसे हम रीनल कोलम कहते हैं। उसके बाद में जो पिरामिड्स हैं वो रीनल पेपिला के थ्रू, क्योंकि जो रीनल पेपिला है ये एपेक्स वाला पार्ट होती हैं पिरामिड्स की, और जो बेस वाला पार्ट है और ये वाला एपेक्स वाला पार्ट हो गया। तो जो एपेक्स वाला पार्ट है वो रीनल पेपिला होती हैं। तो रीनल पेपिला के थ्रू जो पिरामिड्स हैं वो अपना सीक्रेशन माइनर कैलिक्स के अंदर डालते हैं, और जो माइनर कैलिक्स हैं वो अपना सीक्रेशन किसके अंदर डालते हैं, मेजर कैलिक्स के अंदर, और जो मेजर कैलिक्स है वो ओपन होता है रीनल पेल्विस के अंदर। सो ये बेसिकली बेसिक डायग्राम है। अब हम इन इन सारे जितने भी जो हमने इनकी आउटलाइन पढ़ी, अब इनको हम वन बाय वन ब्रेक डाउन करेंगे और इनके फंक्शंस को जानेंगे आगे। सो अब हम वन बाय वन किडनीज़ के जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फैट, जो कि आउटर मोस्ट, हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट जो लेयर है या फिर जो किडनी है वो सराउंडेड होती है फैट से। तो जो फैट हैं वो एडिपोज फैटी टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं, जो कि किडनीज़ को फिक्स करते हैं एक नॉर्मल पोजीशन में। और कई बार ये कंडीशन आ जाती है पेशेंट्स के अंदर,
जिसे हम फ्लोटिंग किडनीज़ कहते हैं या फिर हम नेफ्रोटोसिस के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें जो किडनी है वो अपने ओरिजिनल जो प्लेस है उससे डिस्प्लेस हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोटोसिस। आफ्टर दैट जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी दैट इज़ कैप्सूल। सो द कैप्सूल इज़ द लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनीज। सो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किडनीज़ की। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग और स्मूथ लेयर होती है जो कि किडनीज़ को एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम तो करती ही है, लेकिन साथ में फ्रिक्शन से बचाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है किडनीज़ के लिए। आफ्टर दैट उसके अंदर कैप्सूल से जो सेकंड मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ रीनल कोर्टेक्स। जो रीनल कोर्टेक्स है वो प्रेजेंट होती है कैप्सूल और मेडुला के बीच में। कैप्सूल और मेडुला के बीच में रीनल कोर्टेक्स प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली जो कोर्टेक्स कलर, जो कोर्टेक्स की कलर जो रहता है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसी की वजह से जो किडनीज़ हैं उनका जो ओवरऑल कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। जो कोर्टेक्स है वो कंटेन करते हैं, जो कोर्टेक्स है वो क्या क्या पार्ट कंटेन करते हैं नेफ्रॉन का, क्योंकि जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनीज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया कोर्टेक्स और मेडुला वाले रीजन में। तो कोर्टेक्स के अंदर क्या क्या पार्ट हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, तो जो कोर्टेक्स वाला जो रीजन है उसके अंदर बाउमैन कैप्सूल, सेकेंड वन इज़ ग्लोमेरुलस, थर्ड वन इज़ पीसीटी दैट इज़ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड द थर्ड वन इज़ डीसीटी दैट इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अब हम और इन चीज़ों को हम आगे समझेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, बाउमैन कैप्सूल हो गया, तुम्हारा ग्लोमेरुलस हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, या फिर मेडुला का जो पार्ट है जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, वो उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और उनका जो डायग्राम है वो कैसा होता है और उनके जो फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करती है वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि कोर्टेक्स के अंदर बाउमैन कैप्सूल प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होती है, पीसीटी प्रेजेंट होती है और डीसीटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें मेडुला की, तो जो मेडुला है वो पेल येलो होती है कलर के अंदर, और इसके अंदर 8 से 12 पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें पिरामिड कहते हैं। जो मेडुला है वो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट कंटेन करती है। सो बेसिकली जो मेडुला है वो कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनलेस को कंटेन करती है। अब अगर हम बात करें तो पिरामिड्स के दो पार्ट्स होते हैं, या फिर हम कहें कि पिरामिड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली जो पिरामिड है उसका एक होता है बेस वाला पार्ट, और जो सेकंड वन होता है वो हमारा रहता है एपेक्स वाला पार्ट। जो एपेक्स वाला पार्ट है उसी में रीनल पेपिला होते हैं जो कि फाइनली सीक्रेशन को माइनर कैलिक्स के अंदर डालने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं माइनर कैलिक्स की, तो जो माइनर कैलिक्स है ये कलेक्ट करती है यूरिन को पिरामिड से। ये बेसिकली जो मेडुला के अंदर जो पिरामिड से उससे यूरिन को कलेक्ट करती हैं और फाइनली पास कर देती हैं मेजर कैलिक्स के अंदर। और इसके अंदर भी 8 to 12 कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं माइनर कैलिक्स के अंदर भी। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेजर कैलिक्स की, तो जो मेजर कैलिक्स है वो रिसीव करता है यूरिन को फ्रॉम माइनर कैलिक्स। ये बेसिकली माइनर कैलिक्स से यूरिन को रिसीव करता है और फाइनली इसे डालता है रीनल पेल्विस के अंदर। अब अगर मैं रीनल पेल्विस की बात करूं तो जो यूरिन है ये रिसीव करता है फ्रॉम द मेजर कैलिक्स। जो रीनल पेल्विस है वो मेजर कैलिक्स से यूरिन को रिसीव करता है। सो व्हेन देयर इज़ 4 ml ऑफ यूरिन इन रीनल पेल्विस, जब रीनल पेल्विस के अंदर 4 ml यूरिन, या मैं कहूँ 4 ml यूरिन जब इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैजल सेल्स। वो अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती हैं और फाइनली जो यूरिन को ड्रेन कर देती हैं यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से तुम्हें पता ही है कि फाइनली वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि रेगुलरली आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज़ किडनी फिक्स्ड बाय द फैट एडिपोज टिश्यू। जैसा कि आपको पता है जो किडनीज़ हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होती हैं और नेफ्रोटोसिस की कंडीशन को बचाती हैं। वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है जो फैट होता है उसकी वजह से ये हेल्प करती हैं नेफ्रोटोसिस की कंडीशन को बचाने में। दैट इज़ एडिपोज टिश्यूज से ये मिलके बने होते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनीज़ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैप्सूल होती है। ये स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही स्मूथ होती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, किडनीज डेवलपमेंट स्टार्ट एट 20 to 24th डे ऑफ जेस्टेशन। जो किडनीज़ का जो डेवलपमेंट है मदर की वोम में स्टार्ट हो जाता है 20 to 24th डे पे। और अगर आपके एग्ज़ाम्स में सेकंड ऑप्शन अगर ये भी आता है 22 से लेकर 24th डे, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो किडनीज़ की जो शेप है वो बीन शेप्ड होती है और 2 नंबर में होती है जैसे कि आपको पता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ जो मेन फंक्शन है किडनी का वो यूरिन फॉर्मेशन है। वैसे तो किडनी और भी फंक्शन करती है जैसे कि
पीएच बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, या फिर अगर मैं कहूँ विटामिन डी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेन फंक्शन क्या है किडनी का, तो यूरिन फॉर्मेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट एट 12th डे ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जेस्टेशन के 12th डे पे जो हमारा यूरिन है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ रीज़न इन विच द किडनीज डेवलप्स, तो जो किडनी है वो कौन से रीजन के अंदर डेवलप होती है, तो वो हमारी जो दोनों किडनी है वो सैक्रल रीजन के अंदर डेवलप होती हैं। और जो इसकी जो लोकेशन रहती है दैट इज़ T12 टू नंबर 3, यानी कि थोरेसिक 12 से लेकर नंबर 3 तक हमारी जो किडनीज है वो प्रेजेंट होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किडनीज़ के जो साइज़ की, अगर मैं बात करूँ तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जो मेल के अंदर जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है, ब्रेड जो है वो 7 सेंटीमीटर की किडनी की, और जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर की। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कर दो तो वो आपकी ब्रेथ हो जाएगी। लेकिन उससे एक ज़्यादा, उसके एक ज़्यादा कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और जो 12 का आधा 6 और उसका आधा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी विड्थ होगी। ठीक है, विड्थ नहीं, ये आपकी थिकनेस होगी। अब उसके बाद में अगर फीमेल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो जो इसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर कम होती है, दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। और जो इसकी विड्थ होती है वो 6.5 सेंटीमीटर होती है, और जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर होती है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आइडियल वेट की किडनीज़ की, तो जो आइडियल वेट है वो 150 ग्राम्स होता है। अगर मेल के केस में पूछे तो वही 125 से लेकर 175 ग्राम तक होता है। और फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा कम होता है वेट, दैट इज़ 115 से लेकर 135 ग्राम तक होता है। अब उसके बाद में अगर मैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करूँ किडनी की, तो वो हमारी नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किडनीज़ की, जो कि स्ट्रक्चरल भी होती है और फंक्शनल भी होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेफ्रॉन इन ईच किडनी, हर एक किडनी के अंदर 1 से लेकर 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ अप्रोक्स तुम्हारे 10 से लेकर 13 लाख, अगर लैक्स में अगर हम बात करेंगे तो इतने होते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे कुछ डिफरेंसेस हैं राइट किडनी में और लेफ़्ट किडनी में। जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है। ठीक है, स्लाइटली लोअर क्यों है और साइज़ के अंदर स्मॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लीवर है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जबकि जो लेफ़्ट किडनी है वो अपनी जगह पर ही लोकेटेड होती है, इसीलिए कह देते हैं हम अपर होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। और ये नॉर्मल होती है साइज़ में, दैट इज़ जो आइडियल जो मैन के केस में जो हमने बताई थी किडनी की जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर, ये 11 भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको जो फर्स्ट लेक्चर है वो समझ में आया होगा।